हमारा मंशा ये है कि मिली शिरकत है, तमाम मुसलमान वतन से मतलब कहना चाहता हूँ। परिचय दीजिएगा आप अपना। जमील अख्तर हुआ। क्या मीटिंग रखी गई बोलान हाट के मदरसा में? 26 तारीख 2025 को जो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं बौलान हाट से खारी और खारी होते हुए मजगवा हाट, ना हौसला को अफजाई करते हुए हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है और करते रहना है। इससे पीछे नहीं हटना है। जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेती है तो सड़क से सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे जो करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ये कौन सा डेट में है? जी, वक्फ कानून के खिलाफ हम लोग एक प्रोटेस्ट रखे हैं। ये डेमोक्रेटिक वे में रहेगा। इसका ऑलरेडी परमिशन एसडीओ बायसी से लिया चुका है। 26 तारीख को दिन के 9 बजे से बौलान मदरसा से शुरू होकर खाड़ी होते हुए मजगवा तक हम लोग पहुंचेंगे। ये वक्फ का काला कानून सिर्फ हमारी जमीनों की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी आस्था, हमारी मस्जिदें, हमारी कब्रगाह, हमारे मज़ार हैं और जितने भी चीजें जो वक्फ बाय यूज है, जिसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इस्तेमाल के तौर पर वो वक्फ है, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रोड पे हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई भी नौजवान चुप नहीं बैठेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई भाई भाई बनकर इसके लिए लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे। रैली बौलान मदरसा से मजगवा मार्केट तक, हम लोग बौलान से खाड़ी जाएंगे और खाड़ी से फिर मजगवा का रूट लेंगे। इससे पहले और भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। जी, हम लोग अमौर में प्रोटेस्ट किए थे, जो हलालपुर मदरसा से निकलकर अमौर और अमौर से रोहटा तक हम लोग आए थे। उसी तर्ज पर यहाँ पे रैली है, कोई सभा नहीं है, तो हम लोग यहाँ से रैली लेकर जाएंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि बौलान मदरसा में आए। और ये वक्फ बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जाएगा तो इसमें क्या राजनीतिक भी होगा या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है, ये आम अवाम के बैनर तले हो रहा है। पिछला वाला भी जमीयत के बैनर तले, जिसको सब कोई हम लोग मानते हैं, उनके बैनर तले हुआ था। और ये प्रोटेस्ट इलाके के जितने लोग हैं अमौर बैसा के आम अवाम के बैनर तले हो रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है। इलाके के तमाम लोगों से दरखास्त करते हैं कि इसको अपना दीनी और जमहूरी हक समझ करके, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलाके का एक फर्द भी अपने घर में बैठा नहीं रहेगा और अपने जमहूरी हक लेने के लिए मैदान में निकलेगा। अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि तमाम लोग इसी तरह अगर कोशिश करते रहे तो हुकूमत वक्त घुटनों पे आ जाएगी और ये काला कानून उन्हें वापस लेना पड़ेगा। साले कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा जिला। सबको बौलान मदरसा जमा होना है। यहाँ से धर्मबाड़ी हाट और धर्मबाड़ी हाट से वो रूट होता हुआ मजगवा हाट चलना है। और सबसे हम गुजारिश करते हैं, जितने लोग भी इसके बीच में हैं, तमाम लोगों से गुजारिश है कि कानून को हाथ में न लेकर कानून के दायरे में अपने अपने गाड़ियों को लेकर के और अपने सवारी को लेकर के, जिसके पास जो सवारी हो, इसमें धरने में शामिल होकर के इस धरने को कामयाब बनाए। ये मेरी अपील है तमाम लोगों से। मोहम्मद अंसार आलम। ये वक्फ बिल जो सरकार लाया है उसका एहतजाज होना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जब हो रहा है तो उसका हिस्सा हम लोगों को भी होना चाहिए। सभी लोगों से एकदम आजजना गुजारिश है कि लोग उस दिन अपना कामकाज बंद करके 9 बजे तक बौलान हाट अपना जो जिसके पास जो भी साधन है जाने का, वो बौलान हाट पहुंचे। कानून क्या है? ये हमारे मजहब पर, दीन पर, ईमान पर हमला है। इसलिए अब तो खामोश नहीं रहा जा सकता है। हमने खामोश रहा और अब सरकार का मनोबल इतना आगे बढ़ चुका है कि आज ये हमारे मजहब पर, दीन पर तमाम मुसलमान वतन से मतलब कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल तरमीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी मतलब जो धार्मिक लाइन से है, सेकुलर जहन के हैं, सबके लिए क्या है, कैंसर की जगह है। तो हम अपने 2-4 पंचायत जो है, खारी पंचायत, हपनिया पंचायत, उलमाए किराम और दानिशवरान और लीडरान, मेंबर, मुखिया, सरपंच, सबकी ये जिम्मेदारी है। कब्रिस्तान में सिर्फ अब्दुलसलाम को या अब्दुलसलाम के अब्बा को नहीं जाना, सबको जाना है। तो ये चाहता हूँ मैं कि हमारे जितने भी जिम्मेदारान भाई हैं उनको सर जोड़ करके तमाम गाँव से अपनी जिम्मेदारी समझ करके अगर 1, 2, 3, 5 खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये रैली कामयाब होगी और हमारे ये मतलब जो है मंशा और ये वक्फ बिल तरमीम तक हम इंशाअल्लाह उल अजीज कामयाब हो जाएंगे किसी हद तक। मगर शर्त ये है कि सबको सर जोड़ करके ये मिशन में काम करने का मतलब जो है जज्बा होना चाहिए, शौक होनी चाहिए।
तो ये हमारा सिर्फ जिम्मेदारी है, तमाम उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है।